प्यारे बच्चों, मैं चपला कुमारी पत्नी आपकी हिंदी शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय से आज शुरू करते हैं बसंत भाग 3 के कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक से क्या निराश हुआ जाए। इसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। आज शुरू करते हैं उसका दूसरा भाग। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस पाठ में लेखक बताते हैं कि आज भी समाज में सेवा, ईमानदारी तथा सच्चाई को महत्व दिया जाता है। आज भी बहुत से ऐसे प्रसंग या घटनाएं हैं जिनसे ढांढस और हिम्मत बंधती है। इस बात को बताने के लिए लेखक अपने ही जीवन के 2 घटनाओं को उल्लेख करते हैं और बताते हैं कि इन घटनाओं से कैसे उनको पता चलता है कि समाज में आज भी सच्चाई और ईमानदारी जीवित है। एक घटना है, एक बार लेखक रेल यात्रा के समय टिकट काउंटर में 10 रुपये किराए की जगह 100 रुपये का नोट दे दिए थे। वह जाकर गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर बाद टिकट बाबू उन्हें खोजते हुए सेकंड क्लास डिब्बे में आए और माफ़ी मांगते हुए 90 रुपये लौटा दिए। लेखक यह देकर कह रहे हैं कि कैसे कह दें दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है। यह एक घटना ठगी की, चोरी की अनेक घटनाओं पर भारी है। हमारे ईमानदारी के प्रति खोए हुए विश्वास को जगाती है। दूसरी घटना लेखक बताते हैं। लेखक अपने परिवार के साथ बस में यात्रा कर रहे थे। लक्ष्य स्थल से 8 किलोमीटर की दूरी से पहले ही गाड़ी खराब हो गई। उस समय रात के 10 बज चुके थे और सभी यात्री घबरा गए। अचानक कंडक्टर एक साइकिल लेकर वहाँ से भाग गया। यात्रियों ने ड्राइवर को घेर लिया। उन्हें शक हुआ कि ये लोग डाकुओं से मिले हुए हैं। ड्राइवर को मारने को तैयार हो गए। लोग डरे हुए थे क्योंकि 2 दिन पहले उस जगह एक बस लूट ली गई थी। लेखक भी डरे हुए थे, फिर भी यात्रियों को समझाकर ड्राइवर को बचा लिए। थोड़ी देर बाद कंडक्टर एक खाली बस के साथ पानी और दूध लेकर आया। सब यात्रियों के चेहरे खिल उठे। रात के करीब 12 बजे सब अपनी मंजिल पर पहुंच गए। लोगों ने कंडक्टर को धन्यवाद दिया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी। तो यह सब घटनाएं देखकर लेखक कह रहे हैं कि कैसे कहें कि समाज में दया, धर्म, सेवा, ईमानदारी आदि समाप्त हो गए हैं। जीवन में बहुत सी परिस्थितियां से गुजरना पड़ता है, लेकिन सिर्फ दोषों को, अवगुणों को, ठगी को, विश्वासघात को ही याद रखने से दुख ही मिलेगा। जहाँ लोगों ने सहायता की है, विश्वासी बने हैं, इस तरह की घटनाएं जीवन में बहुत है। उनका बड़ा महत्व है। उन्हें याद रखना चाहिए, जिससे हमें हिम्मत मिलता है। समाज में अच्छाई और सच्चाई फैलता है। एक सकारात्मक सोच बनता है। यहाँ पर लेखक रविंद्रनाथ टैगोर के एक प्रार्थना को बताए हैं, जिसमें वे ईश्वर से कहते हैं, मुझे इतनी शक्ति दो कि कितना भी दुख, कष्ट, धोखा सहूं, लेकिन आपके ऊपर कभी संदेह ना करूं। लेखक अंत में यह कहते हैं कि आज की गलत नीतियों को बदलना होगा। सत्य कभी पराभव नहीं होता है। आशा की किरण अब भी बाकी है। हमारे सपनों का महान भारत, बस उसे पाना संभव है और होगी भी। लेखक अपने मन को समझा रहे हैं कि मेरे मन, तुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आशा की किरण अब भी बाकी है। तो
हमें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। समाज में सच्चाई, ईमानदारी, अच्छाई, ये सब गुण अब भी बाकी है। भले ही उनको उतना उजागर नहीं किया जा रहा है, फिर भी ये अब भी बाकी है। उनको उजागर करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।